अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल, जहां इल्म भी मिलता है और टेक्नोलॉजी की असल कहानियां भी। फ्रेंड्स, जरा सोचें, अगर कंप्यूटर का दिमाग ही ना हो तो क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के असल दिमाग के बारे में, प्रोसेसर। वो चीज़ जो हर क्लिक को समझती है, हर कमांड को प्रोसेस करती है और सेकंड के हजारों नहीं बल्कि लाखों फैसले करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेसर असल में क्या होता है, ये अंदर से कैसे काम करता है, सिंगल कोर से मल्टी कोर तक का सफ़र कैसे तय हुआ, मुख्तलिफ कंपनियों के कौन कौन से प्रोसेसर्स आए और जदीद दौर के 30 तरीन प्रोसेसर्स ने दुनिया को कैसे बदल दिया। ये वीडियो आपके अपने चैनल नॉलेज फॉर ब्लाइंड की जानिब से पेश की जा रही है और इस मालूमाती और दिलचस्प मौजू को आप सबके लिए खास तौर पर राना आरिफ ने तैयार किया है। हमें यकीन है कि ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आपकी टेक्नोलॉजी की समझ को भी एक नए लेवल तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दाखिल होने जा रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया के सबसे अहम हिस्से में, प्रोसेसर की हैरत अंगेज दुनिया में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go। कभी सोचा है कि जब हम अपनी कंप्यूटर, फोन या गेमिंग कंसोल पर कोई बटन दबाते हैं तो अंदर असल में होता क्या है? हर एक क्लिक, हर स्वाइप और हर कमांड के पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ताकतवर दिमाग होता है जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो आइए आज इसी डिजिटल दिमाग की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही कंप्यूटर का पावर बटन दबता है, सेकंडों के अंदर बहुत कुछ होने लगता है। या जब हम अपना कोई पसंदीदा गेम लॉन्च करते हैं तो एक बहुत ही पेचीदा अमल शुरू हो जाता है। और जब एक हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो एडिट की जाती है तो इन तमाम कामों के पीछे एक ही सिस्टम है जो सब कुछ संभाल रहा होता है। तो ये सिस्टम है क्या? ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। यही वो डिजिटल दिमाग है जो हर सेकंड में अरबों फैसले करता है और किसी भी डिवाइस की हर चीज को कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं कि CPU असल में है क्या। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पर अरबों, जी हाँ, अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। इसके बुनियादी तौर पर 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, जो तमाम हिसाब किताब और मंतकी फैसले करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम में डेटा के बहाव को मुनज़्ज़म करता है। और तीसरे हैं रजिस्टर्स, जो एक तरह की इंतहाई तेज मेमोरी हैं और उस डेटा को संभालते हैं जिस पर CPU इस वक्त काम कर रहा होता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा सोचें कि एक कंप्यूटर एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में जो सड़कें हैं वो हैं डेटा पाथ्स और उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं हमारा डेटा। तो इस सूरत हाल में CPU क्या है? वो है शहर का मरकजी ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जो ये फैसला करता है कि कौन सी गाड़ी को कब, कहां और किस रास्ते से जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम यानी हमारा CPU आखिर सोचता कैसे है? इसका सारा काम एक बहुत ही बुनियादी साइकिल पर चलता है। इस साइकिल को कहते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहले होता है फेच। इस मरहले में कंट्रोल यूनिट रैम यानी मेन मेमोरी से अगली हिदायत उठाता है। फिर आता है डिकोड। यहाँ कंट्रोल यूनिट उस हिदायत को समझता है कि आखिर करना क्या है। और आखिर में है एग्जीक्यूट। इस मरहले में ALU असल काम करता है, जैसे 2 नंबरों को जमा करना या कोई और ऑपरेशन। और ये पूरा अमल नाकाबिले यकीन रफ्तार से दोहराया जाता है, 1 सेकंड में अरबों बार। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि CPU के अंदर क्या होता है जो ये सारे काम करता है। हर CPU की बुनियाद, उसकी बिल्कुल जड़ है ट्रांजिस्टर। इसे एक बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह समझें, जो या तो ऑन हो सकता है जिसे हम 1 कहते हैं या ऑफ जिसे हम 0 कहते हैं। एक जदीद CPU में ऐसे अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं और यही तमाम पेचीदा हिसाबात की बुनियाद है। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स तो समझ आ गए। अब एक और बहुत अहम चीज की बात करते हैं। ये CPU कोर क्या होता है?
एक कोर को सीपीयू के अंदर एक अलग प्रोसेसर समझे। हर कोर का अपना ELU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं। इसे समझने के लिए एक फैक्ट्री की मिसाल लेते हैं। एक सिंगल कोर सीपीयू एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जिसमें सिर्फ एक असेंबली लाइन है, यानी वो एक वक्त में एक ही काम कर सकती है। वहीं एक क्वाड कोर सीपीयू का मतलब है कि फैक्ट्री में 4 असेंबली लाइनें हैं जो एक साथ कई काम कर सकती हैं। जाहिर है, इससे मल्टीटास्किंग और कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। अब ये जो काम कोर्स को दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं थ्रेड्स। एक थ्रेड किसी भी बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे कोई वीडियो गेम चल रही हो तो उसका एक थ्रेड ग्राफिक्स संभाल रहा होगा, दूसरा आवाज, तीसरा गेम की फिजिक्स। और एक से ज्यादा कोर्स होने का फायदा ये है कि सीपीयू इन सब थ्रेड्स को एक साथ चला सकता है, जिससे गेम का तजुर्बा बहुत हमवार रहता है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन कोई सीपीयू तेज या सुस्त क्यों होता है? इसके पीछे 2 अहम फैक्टर्स हैं, क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी। जब हम सुनते हैं कि किसी सीपीयू की क्लॉक स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये है कि वो सीपीयू 1 सेकंड में 3.5 अरब फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल मुकम्मल कर सकता है। ये रफ्तार की एक नाकाबिल यकीनी सतह है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें कि सिर्फ ज्यादा गीगाहर्ट्ज का मतलब हमेशा बेहतर कारकर्दगी नहीं होता। सीपीयू का डिजाइन भी बहुत अहम है। रफ्तार का दूसरा बड़ा राज है कैश मेमोरी। ये एक छोटी लेकिन इंतहाई तेज रफ्तार मेमोरी होती है जो बिल्कुल सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। इसका काम उन्हें हिदायत और डेटा को स्टोर करना है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, ताकि सीपीयू को हर बार सुस्त रफ्तार वाली मेन रैम तक न जाना पड़े। इसे समझने के लिए लाइब्रेरी की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। सोचें, आपकी हार्ड ड्राइव लाइब्रेरी का बड़ा स्टोर रूम है जहां से किताबें निकालने में काफी वक्त लगता है। रैम जो है वो मरकजी लाइब्रेरी का हिस्सा है जो तेज तो है लेकिन फिर भी वक्त लगता है। और सीपीयू कैश वो किताब है जो आपने पहले से अपनी मेज पर रखी हुई है क्योंकि आपको पता है उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। जाहिर है, उस तक रसाई सबसे तेज होगी। अब जब हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस में सीपीयूज कैसे अलग अलग होते हैं। देखें, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक मोबाइल फोन के सीपीयू में जमीन आसमान का फर्क होता है। डेस्कटॉप के सीपीयूज को ज्यादा से ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है। उनकी क्लॉक स्पीड भी ज्यादा होती है और कैशे भी। इसके बरक्स मोबाइल सीपीयूज को बिजली की बचत और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि बैटरी लाइफ बेहतर हो सके। अक्सर लोग सीपीयू और जीपीयू को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपीयू एक जनरल मैनेजर की तरह है जो हर तरह के कामों को एक के बाद एक तरतीब से संभालता है, जबकि जीपीयू एक ग्राफिक्स का माहिर है जो हजारों छोटे छोटे कामों को एक साथ कर सकता है। यही वजह है कि ये गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग जैसे कामों के लिए बेहतरीन है। एक और बहुत अहम चीज है थर्मल थ्रॉटलिंग। जब एक सीपीयू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो खुद को नुकसान से बचाने के लिए जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर देता है। यही वजह है कि कंप्यूटर्स में एक अच्छा कूलिंग सिस्टम जैसे फैन या लिक्विड कूलर परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आखिर में ये सारी बात हमें कहाँ लेकर जाती है? अगर हम पूरे अमल का खुलासा करें तो एक सीपीयू के 4 बुनियादी काम हैं। पहला, डेटा वसूल करना। दूसरा, उस डेटा को समझना यानी डीकोड करना। तीसरा, उस पर अमल करना। और चौथा, नतीजा फराहम करना। ये सिर्फ सिलिकॉन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम है जो हमारे हर डिजिटल काम को मुमकिन बनाता है। आखिर में बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि चाहे हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हों या कोई बहुत ही पेचीदा साइंसी तहकीक, हमारा पूरा का पूरा डिजिटल तजर्बा इसी छोटी सी चिप, इसी डिजिटल दिमाग पर मुनहसर है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।